हेलो माय यूट्यूब फैमिली, वेलकम टू माय चैनल। आज हम स्टार्ट करते हैं जिनका भी नेक्स्ट मंथ सीटेट का एग्जाम है वो कैसे मैथ सेक्शन में 30 आउट ऑफ 30 मैथ्स में मार्क्स ला सकते हैं। जैसे कि जिनका बैकग्राउंड मैथ्स का है वो तो इजीली, अगर वो डेली प्रैक्टिस नहीं भी कर रहे हैं तो वो आराम से 30 में से 30 मार्क्स ला सकते हैं। बट जिनका बैकग्राउंड मैथ्स नहीं है तो अगर आप उनसे पूछोगे कि एग्जाम की प्रिपरेशन कैसे चल रही है तो उनका एक ही आंसर होता है, मैथ्स बहुत टफ है और मुझसे मैथ्स हो नहीं रही है, पता नहीं एग्जाम में 120 मार्क्स प्लस मार्क्स कैसे आ पाएंगे। तो ये वीडियो उनके लिए बहुत ज्यादा बेनिफिशियल होने वाली है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जो भी मैथ्स, जिनका मैथ्स का पेपर है, पेपर 1 में भी मैथ्स है, पेपर 2 में भी मैथ्स है, तो आपको जो 30 मार्क्स में से 15 मार्क्स जो कि पेडागोजी से आ सकते हैं वो आपको पेडागोजी सेक्शन स्ट्रॉन्ग करना है। उसमें आपको क्या करना है, जो कि हमारे जो ज्यादा यूजफुल वर्ड होते हैं, जो कुछ टैग वर्ड्स हैं उनको आपको याद करना है। वो टैग वर्ड आपको कैसे याद होंगे, अगर मैं आपको बोलूं कि आप ये कुछ टैग वर्ड आपको दे दूं कि ये टैग वर्ड है, इसको आप जिस तरीके से आप क्वेश्चन देख रहे हो उसके अकॉर्डिंग आप आंसर करो। बट सिर्फ टैग वर्ड देख के आप करेक्ट आंसर मार्क नहीं कर सकते, क्योंकि जब तक आप किसी चीज की प्रैक्टिस नहीं करोगे तब तक आप उसका आंसर करेक्ट मार्क नहीं कर पाओगे। और ये भी पॉसिबल नहीं है कि आप वहां पे आपको 4 ऑप्शन मिले ए बी सी डी, तो आप क्या होगा, अक्कड़ बक्कड़ बॉम्बे वो करके तो ए बी सी डी किसी पे रैंडम टिक नहीं मार सकते। तो उससे क्या है, अगर आपने एक क्लिक किया कि एक पे एक ही करेक्ट होगा, तो अगर आपको आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हैं तो आप करेक्ट आंसर को मार्क कर सकते हो। उसके लिए आपको क्या करना है, आपको 15 मार्क्स की पेडागोजी एकदम स्ट्रॉन्ग करनी है। आपको उसके जो यूजफुल वर्ड्स हैं, जैसे कि अगर आप किसी बच्चे को कोई बच्चा पढ़ रहा है तो उसको वो चीजें फॉर्मूला रटवाना चाहिए, या फिर उसके रियल लाइफ एनवायरमेंट से, रियल लाइफ सिचुएशन से उन चीजों को जोड़ के वो कॉन्सेप्ट उसको समझाना चाहिए। तो जहां पे भी जिस भी क्वेश्चन में बच्चा एक्टिव होगा ना, जो बच्चा एक्टिव है वो ही हमारा क्या होगा, करेक्ट आंसर होगा। क्योंकि पेडागोजी जो है ना वो चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन है। जो भी चीजें बनाई गई है, जो भी कॉन्सेप्ट सेट किए हुए हैं वो बच्चों को लाइक ना छात्र केंद्रित शिक्षा, तो बच्चों को देखते हुए कि अगर जैसे टीचर कोई भी चीज समझा रहा है तो उसको वो बच्चों को बोले ये वर्ड याद कर लो, या वो उस वर्ड की थ्योरी को, उस वर्ड को उसके रियल लाइफ से कनेक्ट करे, देन वो चीज को समझाए। अगर मैथ्स के कोई टीचर उनको कोई एडिशन समझा रहे हैं तो वो ये ना बोले कि 2 + 2 = 4 है, वो कोई भी टॉफी लें, उनका एग्जाम्पल दे और वो चीजें बच्चों को समझाए। तो उससे बच्चे का क्या होगा, एक तो बच्चे का इंटरेस्ट रहेगा चीजें सीखने में, क्योंकि आपने वो चीजें किससे की, उसके रियल सिनेरियो, जो रियल लाइफ के किसी चीज से उस कॉन्सेप्ट को जोड़ दिया है। तो बच्चे का क्या हुआ, इंटरेस्ट है उस चीज को सीखने में, फिर वो आराम से क्या करेगा, उसने वो चीजें रटा नहीं है। आपको क्लास में कोई भी चीज रटवानी नहीं है बच्चे को, आपको बच्चे को कॉन्सेप्ट समझाना है। तो अगर आप कोई भी चीज आपको एज इट इज, मैं कहूंगी मैथ्स पेडागोजी में जो हमारे कुछ टैग वर्ड्स हैं वो आप समझ लीजिए। उनको समझने के बाद आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगाइए। मैं नहीं बोलूंगी कि आपका कोई, आपने टारगेट सेट कर लिया कि मुझे मेरा 20 अगस्त को मेरा पेपर है और मुझे 2000 क्वेश्चन लगाने हैं। लगाने से मतलब नहीं है, आपने 2000 क्वेश्चन लगा लिए, आपको उन क्वेश्चन में क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, क्वेश्चन की लैंग्वेज क्या है, वो आपको समझनी है। क्वेश्चन लगाने से कोई मतलब नहीं है। सपोज मैंने 100 क्वेश्चन लगा लिए और मेरे 100 आज 100 किए, नेक्स्ट डे फिर 100 किए, फिर 100 किए, आपने मुझसे पूछा कि इसका आंसर बताओ, इसका क्या आंसर होगा, और मैं बोल रही हूँ ए भी हो सकता है, बी भी हो सकता है, मुझे तो समझ नहीं आ रहा, क्योंकि मैंने वो क्वेश्चन सिर्फ टारगेट सेट करके लगाए हैं कि हाँ आज मैंने 100 क्वेश्चन लगा लिए। मैंने उन चीजों की थ्योरी को नहीं समझा, वो क्वेश्चन क्या कह रहा है,
क्या पूछ रहा है, उस क्वेश्चन के पूछने के ढंग से मुझे कौन सा आंसर मार्क करना है, कौन सा आंसर टिक करना है। तो आपको क्वेश्चन की लैंग्वेज को समझना है। जहां आप क्वेश्चन की लैंग्वेज समझ जाओगे ना, वहां आपका पेडागोजी का एक भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा। तो आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगाइए, आपने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगाए तो आपका पेडागोजी सेक्शन स्ट्रॉन्ग हो गया। अब 15 मार्क्स आपके उसमें से आ गए। अब रिमेनिंग 15 की हम बात करते हैं। 5 क्वेश्चन आप ले लीजिए, सिंप्लीफिकेशन हो गया आपका, ठीक है। सिंप्लीफिकेशन में बोर्ड मास रूल आपको यूज करना है और सिर्फ एडिशन, सब्ट्रैक्शन, डिवीजन, मल्टीप्लिकेशन ये आपको करना है। आपको कोई टफ बुक का क्वेश्चन उठा के पेपर में नहीं आएगा, बहुत बेसिक क्वेश्चन आएगा। तो आप उसमें भी टाइम एंड डिस्टेंस का आएगा और ट्रेन का आएगा, ठीक है। प्लेस वैल्यू का क्वेश्चन आता है, प्लेस वैल्यू, फेस वैल्यू, मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन है ये भी। तो आपको ये बेसिक क्वेश्चन आएंगे। तो 5 मार्क्स आपने इसमें ले लिए। अब आपके 30 में से 20 मार्क्स का आपको आ गया, ठीक है। अब रिमेनिंग 10 की हम बात करते हैं। अगर मैंने आपको कहा कि एरिया हुआ और कुछ बेसिक क्वेश्चन बताया आपको कि ये सिर्फ फॉर्मूला बेस्ड है, तो आप कहोगे ठीक है, आपने फॉर्मूला लर्न किया, कुछ वैल्यूज आपको मिली, आपने एसडीएस फॉर्मूले में वो वैल्यू को पुट कर दिया और आपका आंसर आ गया। आपने 30 में से 25 मार्क्स का आपको अच्छे से आ गया है, ठीक है। बट एक वो पर्सन है, आप कंपेरिजन में करिए कि उसके तो 30 आ रहे हैं, वो बिल्कुल मैथ्स बैकग्राउंड का है, वो बिल्कुल मैथ्स नहीं भी सॉल्व कर रहा है, तो उसको बिल्कुल वो श्योर है कि मैं मैथ्स बिना सॉल्व किए भी मैं कर लूंगा, ठीक है, क्योंकि उसका मैथ्स बैकग्राउंड है। आप मे बी आपका बैकग्राउंड अलग है, आपका मैथ्स बैकग्राउंड नहीं है, तब भी आपके 25 मार्क्स आ रहे हैं, तो आप इजीली आपके 125 मार्क्स इजीली सीटेट में आप ले आओगे और आपका एग्जाम अच्छे से क्लियर हो जाएगा। तो आपको डरने की कोई भी जरूरत नहीं है, बस अच्छे से क्वेश्चन लगाइए, क्वेश्चन की लैंग्वेज को समझिए और क्वेश्चन क्या पूछ रहे हैं वो समझिए, ठीक है। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें और अपने फ्रेंड्स के साथ, फैमिली मेंबर्स के साथ मेरी वीडियो को शेयर करें। जिसने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए। और थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माय वीडियो। नेक्स्ट वीडियो में आपके लिए कुछ ईवीएस के जो टैग वर्ड्स हैं उनके लिए लेके आऊंगी और आई होप वो वीडियो आपके लिए बहुत ज्यादा बेनिफिशियल होगी, क्योंकि सीटेट का एग्जाम भी आ रहा है तो उससे आपको बहुत ज्यादा हेल्प मिलेगी। बाय।